नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको भारत के सबसे खूबसूरत और ऐतिहासिक स्मारकों में से एक हवा महल की सैर कराएंगे। यह केवल एक इमारत नहीं बल्कि राजस्थान की शाही संस्कृति, अद्भुत वास्तुकला और समृद्ध इतिहास का जीवंत प्रतीक है। अगर आप कभी राजस्थान की राजधानी जयपुर गए हैं तो आपने हवा महल की भव्य और आकर्षक इमारत जरूर देखी होगी। इसकी अनोखी बनावट, सैकड़ों झरोखे और गुलाबी रंग इसे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध स्मारकों में शामिल करते हैं। आइए जानते हैं हवा महल की पूरी कहानी। सन 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इस शानदार महल का निर्माण करवाया। इसकी रूपरेखा प्रसिद्ध वास्तुकार लालचंद उस्ता ने तैयार की थी। उस समय जयपुर राज्य अपनी समृद्ध संस्कृति, व्यापार और कला के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध था। महाराजा चाहते थे कि एक ऐसी इमारत बनाई जाए जो शाही परिवार की महिलाओं के लिए उपयोगी होने के साथ साथ राज्य की शान भी बने। उस समय राजघरानों में पर्दा प्रथा का विशेष महत्व था। शाही परिवार की महिलाएं खुले में नहीं जा सकती थीं, लेकिन वे शहर के त्योहार, जुलूस, धार्मिक समारोह और दैनिक जीवन को देखना चाहती थीं। इसी उद्देश्य से हवा महल का निर्माण किया गया। इसकी जालीदार खिड़कियों से महिलाएं बाहर का पूरा दृश्य देख सकती थीं, लेकिन बाहर से कोई उन्हें नहीं देख पाता था। हवा महल की सबसे बड़ी पहचान इसके 953 झरोखे हैं। इन झरोखों को इस तरह बनाया गया है कि हर समय ठंडी हवा महल के अंदर प्रवेश करती रहती है। राजस्थान जैसे गर्म प्रदेश में यह प्राकृतिक वेंटिलेशन का अद्भुत उदाहरण है। यही कारण है कि इस इमारत का नाम हवा महल यानी हवाओं का महल रखा गया। अगर इसकी वास्तुकला की बात करें तो यह राजपूत और मुगल शैली का शानदार संगम है। महल लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बना है। इसका अग्रभाग मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई देता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसकी आकृति भगवान श्री कृष्ण के मुकुट से प्रेरित है, क्योंकि महाराजा सवाई प्रताप सिंह भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। दिलचस्प बात यह है कि हवा महल में सामने से देखने पर 5 मंजिलें दिखाई देती हैं, लेकिन इसकी ऊपरी मंजिलें इतनी पतली हैं कि दूर से देखने पर यह किसी विशाल महल के बजाय एक कलात्मक दीवार जैसी प्रतीत होती है। महल की 5 मंजिलों के भी अलग अलग नाम हैं। इनमें शरद मंदिर, रत्न मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर और हवा मंदिर प्रमुख हैं। प्रत्येक मंजिल का उपयोग अलग अलग अवसरों और मौसमों के अनुसार किया जाता था। हवा महल का अंदरूनी भाग बाहर की तुलना में अपेक्षाकृत सादा है। यहाँ सुंदर आंगन, गलियारे, छोटे छोटे कक्ष और फव्वारे बनाए गए हैं। सबसे ऊपरी मंजिल से पूरा पुराना जयपुर शहर दिखाई देता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य बेहद मनमोहक होता है। हवा महल सिटी पैलेस के बिल्कुल पास स्थित है। इसके आसपास जंतर मंत्र, गोविंद देव जी मंदिर और पुराने बाजार भी हैं। इसलिए पर्यटक एक ही दिन में कई ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा कर सकते हैं। जयपुर को पिंक सिटी यानी गुलाबी नगर कहा जाता है। वर्ष 1876 में पूरे शहर को गुलाबी रंग से सजाया गया था, क्योंकि ब्रिटेन के युवराज के स्वागत की तैयारी की जा रही थी। तभी से जयपुर अपनी गुलाबी पहचान के लिए प्रसिद्ध हो गया और हवा महल इस पहचान का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। आज हर वर्ष लाखों देशी और विदेशी पर्यटक हवा महल देखने आते हैं। इसकी खूबसूरती दिन में तो अद्भुत लगती ही है, लेकिन रात में रोशनी से जगमगाता हुआ हवा महल किसी महल से कम नहीं लगता। फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए यह भारत के सबसे लोकप्रिय स्थानों में से एक है। अगर आप हवा महल घूमने जाएं, तो सुबह का समय सबसे अच्छा माना जाता है। उस समय सूरज की पहली किरणें महल के गुलाबी पत्थरों पर पड़ती हैं और पूरी इमारत सुनहरी चमक से भर जाती है। यह दृश्य देखने लायक होता है। हवा महल केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि भारतीय वास्तुकला की प्रतिभा और प्राकृतिक विज्ञान की समझ का उत्कृष्ट उदाहरण है। बिना आधुनिक तकनीक के सैकड़ों वर्ष पहले ऐसी इमारत का निर्माण करना वास्तव में अद्भुत उपलब्धि थी। आज भी दुनिया भर के इंजीनियर और वास्तुकार हवा महल की प्राकृतिक वेंटिलेशन प्रणाली का अध्ययन करते हैं। यह हमें सिखाता है कि पर्यावरण के अनुकूल भवन कैसे बनाए जा सकते हैं। अंत में हवा महल हमें अपने गौरवशाली इतिहास, संस्कृति और कला की याद दिलाता है।
यह केवल पत्थरों से बनी इमारत नहीं बल्कि राजस्थान की आत्मा, शाही परंपरा और भारतीय स्थापत्य कला का अमूल्य खजाना है। यदि आपको कभी जयपुर जाने का अवसर मिले, तो हवा महल की यात्रा अवश्य करें। इसकी भव्यता, इतिहास और अनोखी वास्तुकला आपके मन में हमेशा के लिए बस जाएगी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि हवा महल केवल ईंट और पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं है, बल्कि यह भारत की कला, संस्कृति, इतिहास और अद्भुत वास्तुकला का जीवंत प्रतीक है। ये हमें अपनी विरासत पर गर्व करना सिखाता है और संदेश देता है कि हमारी संस्कृति जितनी प्राचीन है, उतनी ही समृद्ध और प्रेरणादायक भी है। धन्यवाद।